हेलो, बहुत ही खूबसूरत आज की सुबह है और मैं बिल्कुल ठंडे पानी से नहाकर आ रही हूँ। सो आई कैन टेल यू कि मौसम बड़ा सुहाना है और उसके साथ-साथ ही आई एम फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड। एनीवे जब भी आपको लेज़ीनेस महसूस हो ना बहुत ज़्यादा, ठंडे पानी से नहा लो। सारी लेज़ीनेस हट जाएगी और उसके बाद यू विल बी फ्रेश एंड रेडी टू वर्क। हालाँकि अगर आपके बॉडी टेम्परेचर में इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि अगर आपको सर्दी बहुत जल्दी लगती है या गर्मी बहुत जल्दी लगती है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मे बी गुनगुने पानी से नहाइए, बट ठंडे पानी से नहाना इज़ द थिंग, राइट? इट कैन गेट रिड ऑफ एनी इश्यूज़ इन योर लाइफ एक झटके में। खैर, आज हम यहाँ नहाने की बात नहीं करने वाले हैं, ये तो एक छोटी-सी टिप थी आप लोगों के लिए, अगर लेज़ीनेस महसूस हो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए। आज हम ये बात करने वाले हैं कि षोडश वर्ग जो चार्ट्स होते हैं, जो 16 वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, उनमें लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये मेरे साथ कल हुआ और क्योंकि ये कल हुआ आई वाज़ लाइक आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट एसएपी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो षोडश वर्ग कुंडलियाँ हैं, इनको सेपरेट कुंडलियों की तरह देखना चाहिए, व्हिच इज़ नॉट राइट। तो उसके बारे में छोटा-सा वीडियो आज जान लेते हैं कि षोडश वर्ग कुंडलियों को देखा कैसे जाता है एग्ज़ैक्टली एंड हाउ नॉट टू कन्फ्यूज़ देम फॉर समथिंग बेटर। एक बात बता दूँ, मेरे एक और पड़ोसी को लगने लगा है कि अपने घर को आधा तुड़वाकर उन्हें नया बनाना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर भी खटपट शुरू हो चुकी है। सो फर्स्ट इट वाज़ ऑन द लेफ्ट, नाउ इट इज़ ऑन द राइट। चलिए बात कर लेते हैं षोडश वर्ग कुंडलियों के बारे में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं एंड मोस्टली वी ट्राई टू टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। अब कल क्या हुआ पहले वो बताती हूँ। मेरे गाँव से एक भैया आए, नॉट अ रिलेटिव, समबडी फ्रॉम माय विलेज एंड ही वाज अ मेहमान इन आवर हाउस और वो चाहते थे कि मैं उनके 12 साल के बेटे की कुंडली देखूं, व्हिच आई डिड प्रॉम्प्टली। तो कुंडली मिलने पर मैंने आराम से उनकी कुंडली 5 मिनट चेक की और उसके बाद मैंने उन्हें बताया। लेकिन ये यूट्यूब पर सारे एस्ट्रोलॉजी चैनल्स देखते थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कौन-कौन सी कुंडलियाँ देखी मेरे बेटे की? मैंने कहा एक ही तो कुंडली है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आई मीन कौन-कौन से वर्ग के चार्ट्स देखे? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा D1, D9 और D10, क्योंकि बच्चा है उसको अपने फ्यूचर के बारे में पता करना है, इसलिए ये मेजर चार्ट्स हैं, ये देख के आई हैव मेड द प्रेडिक्शंस। Well, the predictions were correct as such. There was no problem with the predictions. The predictions was the problem actually was that he said कि आप एक काम करो, आपने D9 देख लिया है, D10 देख लिया है, यानी नवमांश और दशमांश देख लिया है। अब आप D45 देख के बताओ, D2 देख के भी बताओ, इसके अलावा D60 देख लो, D30 देख लो, उसकी कुंडली क्या-क्या कह रही है। आई सेड कि नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी इन हिज़ केस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 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 अब D30 कुंडली में क्या पता अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी कि ये पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, तो क्या पता D30 कुंडली से देखकर पता लग जाए कि ये ध्यान क्यों नहीं देता है। सो देयर वाज़ दिस लिटिल एक डिस्कनेक्ट है कि ये जो छोटी कुंडलियाँ हैं वो होती क्या हैं? देखिए, इन जनरल अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ये जो वर्ग चार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? कैसे बनाए जाते हैं? सामान्य इंसान जिसने अभी-अभी एस्ट्रोलॉजी वीडियोज़ देखना शुरू किया है या कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया है, उसके अनुसार ये एक कुंडली के कई भाग नहीं है, ये 16 अलग-अलग कुंडलियाँ हैं। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। जो D9 चार्ट होता है, वो D1 चार्ट से, यानी आपके लग्न कुंडली से ही बनाया जाता है और बाकी के जो षोडश वर्ग चार्ट्स हैं, षोडश यानी 10 प्लस 6 दैट इज़ 16। 16 वर्ग चार्ट्स जो होते हैं, वो आपकी मेन लग्न कुंडली को देखकर ही बनाए जाते हैं। नंबर 1 इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपके पास एक सेब है और आप उस सेब के 16 टुकड़े कर दीजिए, तो वो 16 टुकड़े रहेंगे तो आखिर सेब के ही टुकड़े, राइट? सो दे विल नॉट बिकम सेपरेट फ्रूट्स ऑल टुगेदर। तो एक फ्रूट केला बन गया, एक फ्रूट अंगूर बन गया, एक टुकड़ा उसका अनार बन गया, ऐसे नहीं होता, रहता तो वो सेब ही है। तो ठीक वैसे ही जब हम कुंडलियाँ बनाते हैं, तो कुंडलियों के अलग-अलग विभाजन भी करते हैं। क्योंकि हर एक राशि में 30 डिग्रीज़ होती हैं और पूरे आसमान में 360 डिग्रीज़ होती हैं एंड ज्योतिष में ये मैथमेटिक्स, ये ज्योमेट्री हमेशा लगती ही रहती है। तो जब हम वर्ग चार्ट बनाते हैं, तो दरअसल हम उन जो डिग्रीज़ होती है, उसको अलग-अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। अलग-अलग तरीके से डिवाइड करने से हमें 16 अलग-अलग चार्ट्स देखने को मिलते हैं।
ये जो अलग-अलग चार्ट्स हैं, ये किस तरह से डिवाइड किया है? क्या 9 डिग्री से डिवाइड किया है, 10 डिग्री से डिवाइड किया है, 30 डिग्री से डिवाइड किया है या आधे डिग्री से डिवाइड किया है व्हिच बिकम्स D60, इससे पता लगता है। तो इवेंचुअली सेब वही रहता है, सेब के टुकड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली दोज़ हू आर गेटिंग स्टार्टेड, उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, बिकॉज़ हम ही लोग ठीक से नहीं समझा पाते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ D1 कुंडली में नहीं है, लेकिन वो D10 कुंडली में है या D30 कुंडली में है, इन दैट केस वो चीज़ प्रॉमिस हो रही है। ऐसा नहीं होता है। D30, D45, D60, ये सारी की सारी जो कुंडलियाँ होती हैं, इनफैक्ट D10 भी, वो आपको वही चीज़ों बता सकती हैं जो कि आपकी D1 कुंडली में प्रॉमिस्ड हैं। अगर आपको कोई चीज़ आपकी D60 कुंडली में प्रॉमिस आपको लग रहा है कि वहाँ प्रॉमिस है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ आपकी D1 में नहीं है और उसके साथ-साथ ही आपके नवमांश यानी D9 चार्ट्स में आपके ग्रहों के बलाबल के आधार पर ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है। इट विल नॉट हैपन। सिंपल इज़ दैट। क्योंकि जब हम कुंडली पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पूरा सेब एक साथ देखना होता है। हम सेब के किसी खास टुकड़े को निकाल कर ये नहीं कह सकते कि नहीं, इसमें ये चीज़ प्रॉमिस है, सेब का ये टुकड़ा ज़्यादा मीठा है, तो मैं इस टुकड़े को मानूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सेब मीठा है, तो पूरा ही सेब मीठा होगा। अगर फीका है, तो पूरा ही सेब फीका होगा और अगर सड़ा हुआ है, तो पूरा ही सेब सड़ा हुआ होगा या एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो उसका सड़ा हुआ होगा एंड यू कैन सी इट इन द होल एज़ वेल। है ना? तो इसीलिए जब भी आप षोडश वर्ग चार्ट्स देख रहे हैं, तो उन्हें सेपरेट कुंडलीज़ की तरह ट्रीट मत कीजिए। दे आर नॉट सेपरेट कुंडलीज़। वो दरअसल आपको ये दिखा रही हैं कि आपकी जो मेन कुंडली है, उसमें जो प्रॉमिस छिपा हुआ है, जो आपकी लग्न कुंडली है ना, उसमें जो प्रॉमिस छिपा हुआ है, उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो कहाँ पर, किस हद तक प्रॉमिस हो रही हैं, वो आप देख सकते हो। राजयोग है मान लीजिए आपकी कुंडली में, तो वो राजयोग जो है ऐसे ग्रह के थ्रू आ रहा है जिसमें ज़्यादा पावर नहीं है। तो आपकी जो छोटी कुंडलियाँ होती हैं, जो वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, वो उसे ज़्यादा माइन्यूटली दिखा सकती हैं। फॉर इंस्टेंस आपने देखा कि आपकी कुंडली में मर्करी जो है वो बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है, लेकिन जैसे ही आपने D9 खोला, आपको मालूम चला कि पोज़ीशन भले ही बहुत अच्छी हो बट मर्करी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। इसीलिए उसके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% की बजाय शायद 70% तक ही आ पाएँगे। इसलिए जब हम मान लीजिए किसी की हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो पीएचडी ना सही बट एमफिल हो सकता है। यू गेटिंग इट? तो इस तरीके से यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन मेकिंग दोज़ डिसीजंस। ये माइन्यूट जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। यूँ समझ लीजिए जैसे खाने में नमक कितना डालना है, ये उसी के जैसा है। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट कि नमक कम है, ज़्यादा है या एकदम सही है पूरे परिवार वालों के लिए। तो जब भी हम कुंडलियाँ पढ़ रहे होते हैं तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए कि आप D9 को अलग ही कुंडली समझने लगे, आप D10 को अलग ही कुंडली समझने लगे या D60 को ही आप अलग कुंडली समझने लगे। ऐसा नहीं करना है। दे आर अ पार्ट ऑफ द होल, ठीक है? वो सेब के टुकड़े हैं। जो सेब है पूरा का पूरा वो आपकी D1 कुंडली है। जो चीज़ आपको D1 में, D9 में प्रॉमिस नहीं है, वो सडनली अगर आपको आपकी D30 चार्ट में मिलती है, तो उसका मतलब ये नहीं है दैट वो फलित वैसे ही हो जाएगी या उतनी ही इंटेंसिटी के साथ फलित हो जाएगी। दिस इज़ नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स। और वहाँ जो छोटी कुंडलियाँ होती हैं, उन्हें अगर आप नोट करेंगे तो वहाँ पर राहु एंड केतु आर टुगेदर, है ना? क्योंकि वहाँ पर हम राहु केतु को एक आउटस्ट्रेच्ड ज़ूम्ड आउट एंगल से नहीं, ज़ूम इन करके देख रहे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में क्योंकि राहु और केतु एक ही एंटिटी है, 2 अलग-अलग नहीं है, इसलिए जो बहुत डिटेल्ड चार्ट्स होते हैं, उनमें वो वैसे ही नज़र आते हैं। तो आपके अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो वर्ग चार्ट्स के थ्रू जो बड़े चार्ट्स हैं जैसे D1, D9, उसकी माइन्यूट डिटेल्स को आप माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, लेकिन उसे एज़ अ सेपरेट कुंडली ट्रीट नहीं कर सकते। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट तो उससे क्या होगा, आप लोग थोड़ा अपने आप को भुलावे में रखेंगे। एंड जो जिनसे मेरी कल बात हुई थी जिन भैया से, वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो अपने बच्चे के लिए एक ऐसा सिचुएशन ढूँढ रहे थे अपने मन को मनाने के लिए जहाँ पर उनका बच्चा बहुत स्मार्ट है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा स्मार्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि पढ़ाई वाला स्मार्ट नहीं। अलग-अलग तरह की स्मार्टनेस होती है ना? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में तो शायद बहुत अच्छे नहीं होते, उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, बट एज़ सच दे आर वेरी क्लेवर, है ना? लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, जो स्कूलिंग व्यवस्था है, जो माँ-बाप का जो माइंडसेट है, वो क्या कहता है कि पढ़ाई में बस नंबर आ गए तो बच्चा सब कुछ है। उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो है क्या? वो किस तरह की बातें सोचता है? उसकी इंटेलिजेंस कहाँ है? इस पे ध्यान नहीं देते।
आई थिंक दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक और इस वजह से बहुत सारे बच्चों का जो टैलेंट है ना, वो एकदम दब के रह जाता है। और मान लीजिए अगर कोई बच्चा 50-60% मार्क्स ला रहा है, हम उसे इतना डिस्करेज कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको दबा देते हैं कि वो आपस में कुछ अच्छा करने के लायक बचता नहीं है, उसको डिस्करेजमेंट हो जाती है। और जो बहुत अच्छा बच्चा होता है, जो मान लीजिए रट के, पढ़ के अच्छे नंबर ला रहा है, इट्स नॉट रॉन्ग राइट? 90% ला रहा है, 95% ला रहा है, उसके ऊपर हम इतना बोझ डाल देते हैं कि वो बच्चा फिर फ्लरिश नहीं कर पाता। तो बच्चा क्या है? क्या उसका माइंडसेट है? कैसे वो अपना बेस्ट कर सकता है? और एज़ पेरेंट्स आपको अपने आप को नहीं संतुष्ट करना कि मेरा बच्चा तो देखो मेरे भाई के लड़के से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है। आपको ये संतुष्टि नहीं चाहिए, आपको ये संतुष्टि चाहिए लॉन्ग टर्म कि आपका बच्चा खुद को समझ रहा है, सही तरीके से आगे काम कर रहा है और उसके लिए जो सही है वो सीख रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है ना? अगर आप ये नहीं करोगे देन इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। जैसे एक ज़माना था, हर किसी को अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना था, हर किसी को अपने बच्चे को ये करना था कि वो पढ़ना चाहे, चाहे ना पढ़ना चाहे, उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही भेजना है। एवरीबॉडी वाज़ डूइंग दैट। और आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है, हर किसी को अपने बच्चे का यूट्यूब अकाउंट बनाना है। आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सोशल मीडिया पे रील्स बनाकर पैसे कमाए एंड ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद ऐसा करते हैं, पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, दे आर लाइक दैट। तो आप अपने सैटिस्फैक्शन के लिए बच्चों का गला घोंटना बंद कीजिए सबसे पहले एंड स्टॉप लुकिंग फॉर आंसर्स यू वांट टू हियर, है ना? अक्सर हम लोगों को कुछ जवाब सुनने होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप ये चाहते हैं ये सुनना कि आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, आगे जाके बड़ा अफ़सर बनेगा। व्हाई? व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? डोंट डू दैट। तो अपने सैटिस्फैक्शन के लिए छोटी कुंडलियों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। जो वर्ग चार्ट्स हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक व्यूज ऑफ योर कुंडली, दे आर नॉट अ सेपरेट कुंडली। ओके, तो बस इस पर ध्यान दीजिए, रेस्ट ऑल विल बी फाइन फॉर यू। और ये बात मैं कल से बोलना चाह रही थी बट आई गॉट बिजी, इसलिए आज सुबह उठते ही नहाने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ये बात बता देती हूँ, ताकि अगर किसी के मन में गलती से भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन हट जाए। ठीक है? That's all for today. Thank you so much for watching. And yes, if you want to change your life within the next 12 weeks, तो 27 अक्टूबर से मिनी मेकओवर प्लान शुरू हो रहा है, उसका हिस्सा आप लोग बन सकते हो। एंड मेरा स्टूडेंट मेंटोरशिप प्लान था राइट नाउ, बिकॉज मुझे मिनी मेकओवर पे काम करना है एंड आई एम बिजी विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स। फिलहाल तो वो नहीं चल रहा है बट जल्दी ही स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम एक बार फिर से शुरू होगा एंड ऑफ कोर्स यू कैन देन वर्क विद योर चिल्ड्रन। You yourself as a parent must learn how to handle your children, isn't it? So that's all for today. Bye bye, take care, and thank you so much for watching.